हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक हो और घर पे सुरक्षित हो। बच्चों, एक थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस है, मैं एक ग्रुप में भी भेज दूंगी, थोड़ा सा देखिएगा। सेकेंड साइकिल के व्याकरण के सिलेबस में मैंने 3 चैप्टर दिए थे, इसको 4 करना है। कौन कैसा भी ऐड करना है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आता है। एक अनेक, काम ही काम, कल आज कल, कौन कैसा, उसके बाद चांद और तारे, तिल्ली सिंह, नन्ही और गौरा। इतने 7 चैप्टर आपको सेकेंड साइकिल के लिए आ जाएंगे। होपफुली नवंबर 2 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही डेट शीट हमारे हाथ लगती है आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। और आपका पैटर्न होगा अपठित गद्यांश, शब्द के अर्थ, वाक्य पूरे कीजिए, वचन बदलिए, क्रिया शब्द पहचानो, उल्टे अर्थ वाले शब्द, कविता पूरी करो। चलिए देखते हैं। हमने पाठ्य पुस्तक का सिलेबस तो कवर कर लिया था। अभी हम चलते हैं इस पर, व्याकरण पर, व्याकरण सोपान पर। पिछले साल हमें व्याकरण वाटिका थी, अभी व्याकरण सोपान है। देखिए बच्चों, एक के लिए अनेक। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए बहुवचन रूप लिखिए या एक वचन रूप को बहुवचन रूप में बदलिए, बहुवचन को एक वचन में बदलिए। तो आपको एक वचन बहुवचन कैसे लिखते हैं मैंने इसको अच्छे से बताया है कि आ की मात्रा निकाल कर एक की मात्रा कैसी लगानी है, डायरेक्ट एक की मात्रा के ऊपर बिंदु लगाने हैं। जो पहला आएगा एक की मात्रा पे बिंदु। यहाँ पे देखिए, पेंसिल, अंत में कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन पेंसिले में को ई की मात्रा पेंसिल इतना ही है, अंत में कोई भी मात्रा नहीं है। इसमें एक ही मात्रा जोड़कर बिंदु लगा देने से पेंसिलें, देखिए नाक से इसको प्रोनाउंस करते हैं इसीलिए यहाँ पर बिंदु आएगी। आँख, आँखें, पतंग, पतंगे। हो सकता है आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से आए, पतंगे, पतंगों, आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। अगर यहाँ पे ये एक ही लाइन आके एक ही लाइन आया, यहाँ पे बिंदु नहीं आया, तभी ये रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। तो मात्राओं पर आपका ध्यान आवश्यक जाना चाहिए। माला, मालाएं। एक से अधिक जो भी हो हम उसको बहुवचन रूप कहते हैं। एक से अधिक, एक हो तो एक वचन, ये देखिए शब्द ही दर्शाता है एक यानी एक वचन। बहुवचन यानी एक से अधिक जो भी हो उसको बहुवचन कहते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, मेज़, मेज़ें, मेज, मेज़ें। ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज के नीचे बिंदु आया है, इसीलिए ये जेड का, जे का नहीं जेड का प्रोनाउंस करता है। मेज़, मेज़ क्यों बोल रहे हैं? अगर ये सिर्फ इतना आता तो हम इसको मेज बोलते, इसके नीचे बिंदु लगाया गया है इसीलिए यहाँ इसको मेज़ कहते हैं। शाखा, शाखाएं, शाखाओं अगर आपके ऑप्शन में है ध्यान से आप डालिएगा कि शाखाएं ही है। लता, लताएं, टोपी, टोपियाँ। हो सकता है आपको इमेज दे के भी ये चीज़ पूछा जाए, चित्र में कितनी डैश है, टोपी है या टोपियाँ हैं। अगर एक टोपी है तो आप उसके ऊपर आधारित करके लिख सकते हैं। बकरी, बकरियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, कटोरी, कटोरियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दवा, दवाएं। देखिए यहाँ पे हर चीज़ का, जैसे कि शाखा हो गया, लता हो गया, यहाँ पे मात्राएं नहीं बदली गई हैं। अगर मैं बात करूँ आ की मात्रा की, तो आ की मात्रा रहेगी तो आपका कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके ऊपर ए, इसके आगे ए लिख के चंद्र बिंदु होगा तो आपको वो सही ऑप्शन होगा।
याद रखिए बच्चों, अभी के लिए आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब स्कूल में हो आपको ऑप्शन ना हो, इसलिए मात्राओं पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। बट अगर ये अंत में बड़ी की मात्रा से होता है तो यहाँ पे कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि टोपी है, इसको हम करेंगे टो को पी को छोटी ई की मात्रा में बदलेंगे और उसके बाद यहाँ लगाएंगे, टोपियाँ। आई होप आपको समझ आ गया। अगर बड़ी ई की मात्रा से अंत होता है तो छोटी ई की मात्रा, अगर आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिया जाए तो आप कौन से ऑप्शन को डालोगे? अरे टोपी पी बड़ी ई की मात्रा, इसको डाल दोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। इसीलिए आपको याद रखना है कि अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा से अंत हुआ है तो उसको छोटी ई की मात्रा करके ही हम उसको बहुवचन रूप में परिवर्तन करते हैं। बकरी, देखिए बकरियाँ। कुर्सी, बड़ी की मात्रा, कुर्सियाँ, छोटी को बदला दिया है। कटोरी, कटोरियाँ। आप प्रोनाउंसिएशन भी देखिए ना, अचानक ये यहाँ का उच्चार बढ़ के ई का मात्रा छोटी हो जाती है। खिड़की, खिड़की, जैसे हम बोलते खिड़की, खिड़कियाँ, यहाँ पे अचानक ये छोटी मात्रा कम उच्चार होता है, आप देख लीजिए। लड़की, लड़कियाँ। दवा, दवाएं। तो बच्चों इसी तरह से अगले पन्ने पे चलते हैं। यहाँ देखिए ये वाला पहले वाले जैसा है, पतंग, पतंगे, यानी डायरेक्ट उसी लेटर का हम एक ही मात्रा के साथ बिंदु के साथ अंत करेंगे। और आपको हो सकता है इस तरह से भी पूछा जाए, चित्र में एक पतंग कट गई है, 4 पतंगे उड़ रही है। यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे दिया जाएगा, दोनों देखिए आपको सीक्वेंस में भरना है, पतंग और पतंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे दें, पतंग, और एक बार देखिए पतंग और पतंगे। व्यत्यास नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये होगा ऑप्शन ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ देखिए एक पतंग कट गई है, इसका मतलब पहला शब्द पतंग ही होना चाहिए। यहाँ पे कितने ऑप्शन में पतंग है? पतंगे, यानी ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हम छोड़ देंगे। पहला क्या हमें आना चाहिए? एक पतंग, पतंग, पतंग। यहाँ देखिए दोनों जगह पतंग है और दोनों की मात्राएं सही भी है। तो यहाँ देखेंगे हम आगे क्या है, पतंगे, पतंगे। देखिए यहाँ पे गे के आगे हमें बिंदु लगाना ज़रूरी है, ऊपर एक ही मात्रा के आगे। यहाँ पे नहीं लगी है तो यहाँ भी ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक लड़का एक पेंसिल से लिख रहा है, पेंसिलें। ऑप्शन कुछ इसी तरह आएंगे, मात्राओं में भी व्यत्यास हो सकता है, तो ध्यान से लिखिएगा। मैं मात्राओं में ही व्यत्यास क्रिएट करूँगी। एक डैश खाना खा रही है, एक लड़की, 2 लड़कियाँ खाना बना रही है, लड़की, लड़कियाँ। एक खिड़की खुली है, 2 खिड़कियाँ, कियाँ, क को छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु आना है। सिर्फ बिंदु आ गया तब भी गलत होगा। खिड़कियाँ पे या पे चंद्र बिंदु के अलावा सिर्फ बिंदु आ गया तब भी ये गलत हो जाएगा, ध्यान से। एक कटोरी में 4 लड्डू हैं, 4 कटोरियाँ खाली हैं। यहाँ बहुवचन रूप पे आप देखिए बिंदु ज़रूर आता है। इस हिसाब से मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन काम कर रही, बहनें काम कर रही हैं। बहनें प्लूरल फॉर्म है, माँ सिंगुलर है, यानी एक वचन है, बहुवचन है। बहुवचन के आगे ये लगाना है। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा हो कि यही हेडिंग आपको आए, है या हैं, लिखकर वाक्य पूरी कीजिए। मेरे सभी पुस्तकें नई हैं। यहाँ कुर्सी, कुर्सी यानी है आएगा,
मेज़ें यानी हैं आएगा। लकड़हार ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दी। यह वाक्य लकड़हार पर निर्भरित है तो यहाँ पे है आएगा। बकरी चरते चरते बहुत दूर चली गई है। यहाँ देखिए ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल से यहाँ पे भरना है, जैसे कि तितली तितलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, बकरी बकरियाँ, तोता तोते। यहाँ सीधा एक ही मात्रा तोते, आ की मात्रा हटा देनी है और एक ही मात्रा जोड़ देनी है। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले मतलब अप्रैल में भी जब किया था तब भी मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मात्राएं बदलती है, लिंगों के आधार पर बदल सकती है। आ और ई के शब्द कौन से आ और ई पे निर्भर है, अंत होते हैं, उसको निकाल के हमें क्या बदलाव करेंगे तो हम बहुवचन रूप में उसको ला सकते हैं। मैंने इसका ऑलरेडी बताया था। गिनो और लिखो, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बच्चों। हो सकता है आप लोगों के बॉडी पार्ट्स में बहुत भिन्नता हो, किसी के 13 दांत हो तो किसी के 14 हो। उंगलियां कॉमन है, नाक कॉमन है, पेट कॉमन है, लेकिन दांतों में डिफरेंस आ सकता है। जीभ तो सबकी एक होती है, नाक एक होती है, आँख 2 होते हैं। हाँ, कभी कभी स्पेशली एबल्ड बच्चे आते हैं जिनकी उंगलियां भी कुछ ज़्यादा कम हो सकती है। अभी चलते हैं हम लेसन 5वें की तरफ, क्रिया। यहाँ काम करने की, हमने ये देखा कि काम करने वाले शब्द कौन कौन से हैं। क्रिया का लेसन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे। आपने देखा होगा क्रिया मतलब यानी एक काम हम कंप्लीट करने के लिए उसके अंतर्गत हम कितने सारे काम करते हैं। क्रिया का मतलब होता है डूइंग वर्ड, यानी काम करने वाले शब्द, वो कौन से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया जा सकता है कि गैस पर कढ़ाई चढ़ाई। यह क्रिया शब्द कौन सा है? गैस, कढ़ाई, चढ़ाई। तो आप बताइए कौन सा है? चढ़ाई। बाजार से आलू लाई, इसमें बाजार है, आलू है, लाई है क्रिया शब्द, यानी जहाँ पे काम हो रहा है उन शब्दों को आपको पूछा जाएगा कि इन शब्दों में से, इस वाक्य में से क्रिया शब्द को नीचे टिक कीजिए। यहाँ एक कोई भी ऐसी वाक्य आ जाएगी, कोई भी वाक्य आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक की वाक्य हो बेटा। मैं आपको इतना डिटेल्स में समझा रही हूँ तो हो सकता है कि टेक्स्ट बुक की बाहर की भी वाक्य मैं दे दूँ। क्रिया में कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही आपको क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट हो सकता है, देखो और बताओ कौन क्या कर रहा है। हो सकता है पुलिस वाले का फोटो दिया है, पुलिस चोर पकड़ते हैं, डाकिया पत्र बांटता है, मोची चप्पल सीता है। यहाँ पे चित्र किसका होगा उसको आप सही वाक्य पर टिक लगाओगे, आपको ये 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, दो तरह के क्रिया चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। या तो शब्द को देख के शब्द में से क्रिया शब्द कौन सा है उसको पहचाने के टिक डालेंगे, और दूसरा व्यक्ति के कामों पर, यानी उनके यूनिफॉर्म पे आपको बताना है, उनके समवस्त्र पे आपको बताना है कि वह व्यक्ति कौन है और क्या काम करता है। इस 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसमें खास करके जैसे कि यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है कि शेर की इमेज दी है। शेर क्या करता है? शिकार करता है। बैल क्या करता है? खेत जोतता है। वो देखिए खेत जोतता है। गधा क्या करता है? गधा बोझ ढोता है। कौन क्या करता है? इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन तो आपको इसी तरह देंगे जहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे इमेज जो होगी उसके रिलेटेड आपको लिखना होगा। मैंने इमेज रखी इनकी, तो भाई इसका क्या हो सकता है? गधा बोझ ढोता है। अगर रखी मैंने मकड़ी की तो क्या हो सकता है? मकड़ी का, मकड़ी जाला बूनती है। तो इसीलिए आपको फ़ोटो देख के आपको करना है, या तो फ़ोटो दिया जाएगा या तो स्टेटमेंट देख के आपको क्रिया शब्द पहचानने के लिए बोलेंगे। यह क्रिया शब्द है, इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
हो सकता है वाक्य में हम खेलना चाहते हैं, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? हम खेलना कौन सा है? खेलना। चलिए चलते हैं हम थर्ड लेसन की तरफ, यानी इस साइकिल का थर्ड लेसन है। एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में 6th लेसन है। कल आजकल आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? आपको क्वेश्चन दिन के 7 दिनों पे आ सकते हैं, वारों पे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यह 7 हफ्ते के 7 दिन हैं। आपको पूछ सकता है कि आज का दिन मंगलवार है, तो कल पिछला गया हुआ पिछला दिन कौन सा था? पिछला, आज, अगला, इस तरह से आपको क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। इनको हम कौन से कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान जो चला गया है, पिछला बीत चुका है, साइकिल 1 एग्ज़ाम हो चुका है, वो वर्तमान भूतकाल है। वर्तमान क्या है? अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ये वर्तमान है। भविष्यकाल क्या है? जो अभी सेकेंड साइकिल एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हो। फर्स्ट साइकिल, रिवीजन, सेकेंड साइकिल। फर्स्ट साइकिल हो गया है, चल रहा है, होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये पिछला है, ये आज है और ये अगला है। यानी ये भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया और भविष्यकाल। भूतकाल यानी जो गुजर गया है, जो हो चुका है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, ये भूतकाल है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, यहाँ भूतकाल है। आप सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, यहाँ वर्तमान है। वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट है। आप थर्ड स्टैंडर्ड में जाओगे, ये भविष्यकाल है, यानी भविष्य में, आगे जाके फ्यूचर में है, फ्यूचर टाइम होगा वो। पिछला, आज, अगला। फर्स्ट साइकिल एग्ज़ाम हो चुका है, पिछला है, यानी ये भूतकाल है। आज अभी रिवीजन चल रहा है, ये वर्तमान काल है। सेकेंड साइकिल एग्ज़ाम होगा, यह अगला है, होगा अभी फ्यूचर में। कब होगा? 2 नवंबर से होगा। डेट भी हमें कंफर्म नहीं है कि हिंदी एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में आता है, तो ये भविष्यकाल है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। आप डरिएगा मत, आपको जो भी होगा वाक्य के नीचे ऑप्शंस रहेंगे, सोच के लिखना होगा। भूतकाल यानी पिछला गया हुआ, वर्तमान यानी अभी चल रहा है, भविष्य यानी जो आगे होने वाला है। हो सकता है वाक्य आपको कुछ इस तरह है: पिछला दिन गुरुवार था, अगला दिन, पिछला दिन शुक्रवार था। एक सेकेंड, ओके, पिछला दिन गुरुवार था, आज शुक्रवार है, अगला दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। ओके, पिछला दिन गुरुवार था जो चला गया, आज शुक्रवार है, अगला दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आज का दिन यहाँ पे नहीं दिया, आज का दिन शुक्रवार है, आज का दिन ओके, यहाँ पे आज, यदि आज शुक्रवार है तो पिछला दिन कौन सा था? गुरुवार। यदि आज रविवार है तो पिछला दिन शनिवार था, उसके एक दिन पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये साइकिल की तरह होगा बेटा। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एक साइकिल की तरह होता है। शनिवार के बाद फिर दोबारा रविवार आएगा, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद दोबारा शनिवार, शनिवार से फिर रविवार आएगा बच्चों। तो अगर आपको पूछा जाए बुधवार का पिछला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। मंगलवार का पिछला सोमवार, सोमवार का पिछला रविवार, रविवार का पिछला शनिवार, शनिवार का पिछला शुक्रवार, शुक्रवार का पिछला गुरुवार। ये पिछले दिन कभी नहीं बदलेंगे, अगले दिन भी नहीं बदलेंगे, बस आपको आज का दिन याद रखना है। कि एक पता हो तो हम उसके बाद का लिख सकते हैं। अगर आज शनिवार है तो कल क्या होगा?
रविवार होगा। परसों क्या होगा? सोमवार होगा। यदि अगर आज मंगलवार है तो कल का दिन कौन सा होगा? बुधवार। आने वाला कल कौन सा होगा? बुधवार। उसके बाद आने वाला परसों कौन सा होगा? गुरुवार होगा। इसीलिए आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। यदि अगर आज का दिन बुधवार है तो पिछला दिन डैश और अगला दिन डैश। पिछला दिन मंगलवार था और अगला दिन गुरुवार होगा। ये ऑप्शन में आपको मेंशन होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। तो चलिए बच्चों, अभी चलते हैं हम लास्ट लेसन की तरफ। कौन कैसा। आपको यहाँ पर होपफुली इमेजेस दिए जाएंगे और उसके विशेषण पूछे जाएंगे। कौन कैसा ये नथिंग बट विशेषण होता है। कौन कैसा और कितना जो बताता है, उनके या तो नंबर्स में बताने हैं। नामों के विशेषण को हम सर्वनाम कहते हैं। इसको हम कौन कैसे के लेसन में पढ़ रहे हैं। इट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों। जैसे कि सूरज कैसे हैं? गोल है। सूरज चमकदार है। सूरज के बारे में कोई भी विशेषण हो सकते। सूरज यहाँ नाम वाला शब्द है, उसके बारे में जो विशेषण बताते हैं वही सर्वनाम हो सकता है। गन्ने कैसे हैं? मीठे। यहाँ पे विशेषण हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गन्ना कैसे हैं? गन्ना कैसा है? गन्ना क्या है? एक सिंगुलर है। मीठे, मीठा। मीठे नहीं डाल सकते, गन्ने मीठे होते हैं, गन्ना मीठा होता है। यहाँ पे आपको हमने एक वचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिखाया है ऑलरेडी। इसके निर्धारित पर आपको मात्राएं चूज करनी पड़ेंगी। अरे गन्ना तो मीठा ही होता है। मीठी, मीठा, मीठे। कौन सा सही होगा? गन्ना सिंगुलर है, मीठा सही होगा, ना कि मीठी। गन्ना को हम स्त्रीलिंग रूप का विशेषण नहीं लगा सकते। चक्की कैसी है? पुरानी है। पुराना, पुरानी, पुराने। ध्यान रखिए, कुछ इस तरह से ही आपको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। दूध कम है। 2 आँखें, 10 किलो आटा, बहुत बारिश। या अभी इन दिनों यही परिस्थिति है बच्चों, फ्लड आ चुका है। 3 सेब, चौथा लड़का। ये जो लड़के पे एरो मार्क किया है। कोई आदमी, यह लड़की, वह सेब। बंद दरवाज़ा, दरवाज़ा कैसा है? बंद है। दरवाज़ा कैसा है? खुला है। दरवाज़ा कैसा है? बड़ा है। दरवाज़ा कैसा है, इसका जो जवाब आएगा वो विशेषण होगा। या दरवाजे कितने? 4 दरवाजे। हमारे वरांदे में, जो हम फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के आपके प्री प्राइमरी स्कूल में कितने दरवाजे हैं? 8, 9, 10, 11, 12। आपके वरांदे में, अगर मैं वरांदे में खड़े रह के अगर हम दरवाज़ा गिने तो मेन गेट को छोड़ के 12 है, जो आपकी पिछली बिल्डिंग थी। कितने और कैसा का जवाब जो आता है वह विशेषण होता है। पीला नींबू, नींबू कितने हैं ये भी आ सकता है। 1 नींबू। नींबू कैसा है? पीला। यह दोनों शब्द उसके विशेषण होंगे। विशेषण कई तरह से हो सकते हैं। उसके गुण पे आधारित हो सकते हैं, उसके नंबर पे आधारित हो सकते हैं, उसके रूप पे आधारित हो सकते हैं बच्चों, याद रखिए। तो 1 ईंट, मोटा लड़का, ज़्यादा दूध, टाटा नमक। ये नमक के पैकेट पे लिखा है टाटा नमक। या तो यहाँ पे दूसरा नमक देंगे सफोला नमक। ठीक है, सफोला नमक लिख देंगे। सादा कपड़ा, अगर यही कपड़े पे अगर डिज़ाइन होता तो हम लोग लिखते कि रंगीन कपड़ा, या इसको हम रंगीन कपड़ा भी लिख सकते हैं। सादे कपड़े के अलावा नीला कपड़ा। ओके, सब बैंगनी कपड़ा है, एक्चुअली बैंगनी रंग है, बैंगनी कपड़ा। सफ़ेद दांत, दांत का अगर ये दांत पीले होते तो आप क्या लिखते? पीले दांत। दांत, दांत नहीं, दांत। यह किताब कितनी है? 1, 2, 3। ऊपर से अगर गिनेंगे तो 3rd है, तीसरी किताब। अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो 4थी किताब होगी। पेंसिल कितने हैं? 4 है। पेंसिल कैसे हैं? रंगीन पेंसिलें, ये भी आ सकती है। तोता कैसा है? हरा तोता। कौवा कैसा है? काला। कैसा है? कौवा कितने? 1 कौवा। काला कौवा, 1 कौवा। हरा तोता, 1 तोता। तोता भी यहाँ पर एक ही है। 2 होते तो तोते होता है। यहाँ पर आ की मात्रा निकाल कर 1 तोते।
तोते, डायरेक्ट एक ही मात्रा लगानी थी, तो आपको विशेषण में कुछ इस तरह हो सकता है। बच्चों याद रखिए, आपको हॉलीडेज़ में ये वाली एनरिचमेंट एक्टिविटी और साथ ही ये वाली एनरिचमेंट एक्टिविटी, और इसके साथ मैंने आपको बोला था कि सीड्स डालें, पौधे उगती हुई एक कोलैज डालें, मैंने जो ग्रुप में शेयर की थी। तीनों एनरिचमेंट एक्टिविटी शेयर करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे। 15 मार्क्स होते हैं एनरिचमेंट एक्टिविटी की, ईच एक्टिविटी 5 मार्क्स। अगर आपने एक ही भेजा है तो मैं 5 ही डालूंगी, बाकी के 0 डालूंगी। इट्स अप टू यू बच्चों, मैं बार बार फोर्स नहीं करूंगी आपके एनरिचमेंट एक्टिविटी पे। पेज नंबर 37 और पेज नंबर 35 आपके टेक्स्ट बुक एनरिचमेंट एक्टिविटी है। एक प्रैक्टिकल एनरिचमेंट है जो आप फीड मतलब ये कटोरी में या मिट्टी भर के मेथी दाना डालोगे या कोई भी सीड डालोगे। ये भी ऑलरेडी आ चुका था आलू बुखारे के पेड़ में, मैंने तभी आपको एनरिचमेंट एक्टिविटी दी थी, बट कुल 5 बच्चों ने ही की है, मैं उन्हीं को अंक दूंगी। और देखिए यहाँ पे देखिए शेर कैसे दिखता है, भयानक दिखता है, शेर खूंखार होता है। ओके, आलसी हाथी, बड़ा हाथी, मोटा हाथी, काला हाथी, ठीक है, ये इनके विशेषण होते हैं। हाथी कैसे होता है, हाथी के पैर के बराबर नहीं होते अगर हम बड़े हाथी के पास जाके ठहरें, तो इसी तरह से हमें इनको डिस्क्राइब करना है। तोता कैसा है, हरा है, एक तोता, हरा तोता। तोते की चोंच कैसी है, लाल चोंच। आलसी बगुला, लंबा जिराफ, जिराफ कैसा होता है, उसका नॉर्मली उसका हाइट लंबा होता है। शरारती बंदर, शैतान बंदर, होशियार बंदर, एक बंदर, ये सारे बंदर के विशेषण हो सकते हैं। आप डरिए मत, घबराइए मत, यहाँ पे मात्राओं पे ट्विस्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। या फिर आपको बोला जा सकता है कि बंदर की इमेज दी है आपको, काला बंदर, शरारती बंदर, हरा बंदर। ना ये काला है ना हरा है, आपको क्या डालना है, शरारती डालना है ऑप्शन में। रंग बिरंगा मोर, मोर इतना सुंदर और इतना रंग बिरंगा होता है बच्चों, इसकी सुंदर क्रिएशन को देख के मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ कि अगर हम इंसान पेंट करते हैं तब भी एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग में सेम इंसान भी कर ले तो बिगड़ जाता है, लेकिन भगवान की क्रिएशन देखिए कैसी होती है कि हर मोर का पंख लेके देखिए वही सुंदरता आपको मिलेगी, वही रंग के बाद वो दूसरा वैसा ही रंग भरा होगा, ऐसे लगेगा कि आप हम कलर प्रिंट करके निकाल रहे हैं। शांत कछुआ, कछुआ का नेचर स्वभाव शांत होता है। चालाक लोमड़ी, चंचल तितली, काला कौवा, मेहनती मधुमक्खी। इस तरह से आपका हो सकता है। ये सेकंड एनरिचमेंट एक्टिविटी है। मुझे इन हॉलीडेज़ में तीनों एक्टिविटी पीडीएफ फाइल में चाहिए, पीडीएफ फाइल में। जो बच्चा पीडीएफ फाइल में भेजेगा उसी का मैं अप्रूवल करूँगी, उसी को कंप्लीट 15 मार्क्स दूंगी। या तो अगर आपको पीडीएफ फाइल नहीं हो रहा है, तीनों इमेजेस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तीनों इसके फ़ोटोज़। आप सीड्स डाल रहे हो, ये एक फ़ोटो चाहिए, एक ही फ़ोटो में मुझे 4 पार्ट चाहिए। सीड्स डाल रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, बढ़ गए हैं और उसको पकड़ के आप फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है। ये 4 इमेजेस में मुझे चाहिए। और किस सीड के बारे में आपने डाला है वो तीसरे चैप्टर आलू बुखारे के चैप्टर में लास्ट एक्टिविटी है, उसको देख के आप कर लीजिएगा। आप ही के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। आई होप आपका सारा रिवीजन ख़त्म हो चुका है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का आपका चल रहा है। आप ऐसी भी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आप एक मॉडल बनाओगे तो बहुत वैलिड रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एक्टिविटी विच इज़ गोइंग इन हॉलीडे। एंड आज आपका लास्ट वर्किंग है और आपको 10 दिन छुट्टियां मिलने वाली हैं। अच्छे से रिवीजन पढ़िए, वीडियो यूट्यूब पे है, अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम अच्छे से अपीयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।